देर में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शेन के रूम में जाकर उससे माफी मांगने लगता है और सारी रात वो दोनों साथ में सोते हैं। जब नादिया वापस घर लौटती है तो इन दोनों को एक साथ सोते देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद मैट की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि नादिया घर वापस आ चुकी है। मैट नादिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और कहता है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं शेन पर चिल्लाया और तुमसे भी झगड़ा किया। बातचीत के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जब ये दोनों रूम में इंटीमेट हो रहे थे तब शेन चुपकर दरवाजे से उन्हें देखने लगता है। वो अपने दिल में नादिया के लिए अट्रैक्शन महसूस करता है। अब उसे भी ये सारी चीजें करनी थी, इसलिए अब वो इन दोनों के सोने का इंतजार करता है। जब ये दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं तब शेन चुपके से आकर मैट की पॉकेट से घर के बाहर जाने की चाबी चुरा लेता है। अगले दिन सुबह मैट और नादिया फ्रंट डोर को खुला देखकर समझ जाते हैं कि शेन घर से बाहर निकल गया है, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं वो मर न गया हो। लेकिन तभी घर के एक अलग हिस्से में शेन को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि शेन अब जवान और ताकतवर हो चुका था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट करके उन्हें धमकाता है। तब नादिया उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैट शेन पर हमला कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन उनकी फाइट के दौरान नादिया को धक्का लगता है जिससे वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैट उसे जगाते हुए बताता है कि शेन को गलती से गोली लगने की वजह से वो मर गया। ये सुनकर नादिया रोने लगती है। मैट उसे तसल्ली देकर वापस घर में ले आता है और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अभी जो मैट नादिया को उठाकर घर लेकर गया वो असल में मैट नहीं बल्कि शेन है। इधर दूसरे रूम में जहाँ उनकी फाइट हुई थी असली मैट होश में आ जाता है और पूरे घर में अपनी वाइफ की तलाश करता है। तभी लाइट्स को फिर से टिमटिमाते देखकर वो उस रूम की तरफ जाता है, पर वहां भी उसकी वाइफ नादिया मौजूद नहीं थी। इधर नादिया को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इसके साथ बैठा हुआ आदमी मैट नहीं बल्कि शेन है। लेकिन नादिया को भी मैट में कुछ बदलाव नजर आता है और जल्द ही उसकी बर्फ खाने की आदत से नादिया को पता चल जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है, जिसने रूम से विश करके अपने आप को मैट का रूप दे दिया है। दूसरी तरफ असली मैट समझ जाता है कि वो अकेला इस घर में फंसा है। शेन ने उसकी वाइफ को इस घर से किसी दूसरे घर में विश के जरिए शिफ्ट कर लिया है। अब वो इस घर से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगाकर दीवार को तोड़ने लगता है और आखिर सारे वायर्स को पार करके वह उस रूम तक पहुंच जाता है जो कि अब एक जंगल था जहां ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां जाकर मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का यूज करके इस जगह को काफी बड़ा कर लिया था और वहां शेन ने उन्हीं की तरह एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वो यह भी समझ चुका था कि शेन ने उसका रूप नादिया को किडनैप करके इस डुप्लीकेट घर में रखने और अकेले में उसके साथ फिजिकल होने के लिए किया था। ये ख्याल आते ही अपनी बीवी को वापस पाने के लिए मैट उस जंगल में दौड़ते हुए फाइनली उस डुप्लीकेट घर के अंदर पहुंच जाता है जहां शेन नादिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को अंदर आते देखकर शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ नादिया भी पहचान नहीं पाती कि असली मैट कौन सा है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम थे। और यहाँ ये दोनों नादिया से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। अब नादिया समझदारी से काम लेते हुए शेन का नाम लेती है, जिसे सुनते ही शेन उसकी तरफ देख लेता है और नादिया को समझ आ जाता है कि यह शेन है, जिसके बाद वो शेन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। उधर मैट और नादिया रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते, क्योंकि शेन ने रूम से उनके इसी घर में फंसे रहने की विश मांगी हुई थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो लोग घर से नहीं निकल पाते तो मैट रुक जाता है और वहां से निकलने का कोई तरीका सोचने लगता है। यहाँ मैट होशियारी से एक ऐसी विश करता है कि हम दोनों का नया रूप इस घर के अंदर ही रहे और हमारा असली रूप इस घर से बाहर चला जाए। तभी अचानक वहां पर शेन भी आ जाता है और मैट को चाकू घोंपकर मार डालता है। इसके बाद वो नादिया को समझाने लगता है कि तुम मैट को भूल जाओ और मेरे साथ रहो। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान उसे एहसास होता है कि यह दरअसल मैट और नादिया के क्लोन है, जबकि असली मैट और नादिया दौड़कर रूम के बाहर जंगल की तरफ भागते हैं। यह देखकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है और तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। यहाँ यह दोनों असली घर में पहुंच जाते हैं। जब शेन भी असली घर में पहुंचता है तो वो दौड़कर मैट पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ मैट समझदारी से काम लेते हुए शेन को कसकर पकड़कर अपने साथ घर से बाहर निकाल लेता है। शेन अपनी जान को खतरे में देखकर वापस दरवाजे की तरफ भागता है, पर अंदर घुसने से पहले ही नादिया दरवाजा बंद कर लेती है। अब यहाँ शेन नादिया को बहकाने की कोशिश करता है। वो कहता है, प्लीज मॉम, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन नादिया अब समझ चुकी थी, इसलिए वो रोते हुए शेन को बूढ़ा होते देखती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी गलने लगती है और आखिर में वो राख में बदल जाता है।
नादिया उसके पास आती है और उसकी बॉडी से बनी हुई राख को हाथ में उठाकर रोने लगती है, क्योंकि नादिया ने उसे अपना बेटा माना था। इसके बाद मैट नादिया के पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मैट और नादिया एक छोटे से घर में सेटल्ड हो जाते हैं और सुकून से रहने लगते हैं। पर थोड़े ही दिनों बाद नादिया डरते हुए अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, यानी अब इन दोनों का खुद का एक बेबी आने वाला है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।